दशरथ जी को बड़ी चिंता हुई, मेरे कोई संतान नहीं, मेरे कुल की परंपरा कैसे चलेगी। और इस चिंता से व्याकुल होकर दशरथ जी महाराज अपने गुरुदेव के पास गए, वशिष्ठ जी के पास। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, अपना दुख सुख अपने गुरु जी को सुनाया। ये बड़ी सुंदर बात है, ये हमारे आपके जीवन के लिए सूत्र है। हमारे आपके जीवन में भी दुख और सुख दोनों आते जाते रहेंगे। दुख भी आएगा, चला जाएगा, सुख भी आएगा, चला जाएगा। जीवन में दुख सुख आएंगे, लेकिन दुख सुख सबको नहीं सुनाना चाहिए। बहुत दुख हुआ आपको और सबको सुनाते रहो, अरे हम बड़े दुखी हैं, हम बड़े दुखी हैं, हम बड़ी परेशानी में। इसका परिणाम क्या होगा? बोले सुनने वाला तुम्हारे दुख को दूर नहीं कर पाएगा, बल्कि सुन करके तुम्हारे दुख को वो हंसेगा, मजा लेगा। रहीमन निज मन की व्यथा आप ही राखो होए, सुन इठलई हैं लोग सब बांट न लई हैं कोई। इसलिए दुख भी किसी को मत सुनाओ, सुख भी मत सुनाओ। क्यों? बोले सुख सुनाओगे तो लोगों के मन में ईर्ष्या होगी, बड़ा सुखी हो गया, लोग जलेंगे, ईर्ष्या करेंगे। इसलिए सुख दुख संसार के प्राणियों को नहीं सुनाना। दुख सुनाओगे कोई दुख दूर नहीं करेगा, सुख सुनाओगे लोगों के मन में ईर्ष्या होगी। इसलिए दुख सुख तो केवल दो व्यक्ति को सुनाना चाहिए। जीवन में दुख हो तो या तो गुरु को सुनाओ या तो गोविंद को सुनाओ, तीसरे को सुनाने की जरूरत नहीं है। गुरु को सुनाओगे, गुरु कोई उपाय बता देंगे, गोविंद को सुनाओगे तुम्हारे दुख का निराकरण हो जाएगा। इसलिए दुख और सुख केवल गुरु गोविंद को सुनाना चाहिए और किसी को नहीं सुनाना। दशरथ जी ने अपना दुखड़ा किसी और के सामने नहीं रोया, दशरथ जी ने जाकर के अपने गुरु जी को बताया। गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। और जब सुनाया तो उसका परिणाम मिला। दूसरे को सुनाते तो लोग इतना ही तो करते, हाँ महाराज हम भी भगवान से प्रार्थना करेंगे आपको बेटा हो जाए, आपको बेटे की जरूरत है। इससे ज्यादा कोई क्या कर सकता था? लोग इतनी ही सांत्वना दे सकते थे। लेकिन गुरुदेव वशिष्ठ ने क्या किया? बोले कह वशिष्ठ बहुविधि समझावा। वशिष्ठ जी ने समझाया और कहा धरहु धीर, धैर्य धारण करो। एक बेटे के लिए परेशान हो, धरो धीर हुई हैं सुत चारी, चार बेटा होगा, एक नहीं चार चार। धरो धीर, धैर्य धारण करो। हुई हैं सुत चारी, चार बेटे होंगे। उपाय बता दिया। गुरु जी को सुनाने का फल क्या मिला? बोले बेटे पैदा होंगे, चार बेटे होंगे, ये आश्वासन मिल गया। गुरु जी ने कहा हुई हैं सुत चारी। और कैसे होंगे? बोले ऐरे गैरे नथु खैरे नहीं होंगे। बोले तब? बोले त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, जिनकी कीर्ति त्रिभुवन में व्याप्त हो, अपने भक्तों का भय हरण करने वाले होंगे। ऐसे सुंदर चार योग्य पुत्र प्राप्त होंगे। गुरुदेव वशिष्ठ ने समाधान कर दिया। दशरथ जी महाराज ने गुरुदेव वशिष्ठ से और अपने पुरोहितों से प्रार्थना की, इसके लिए क्या करना होगा। दशरथ जी ने तो अपने तरफ से यह भी कहा कि क्यों न पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ मैं करूं। पुत्र के लिए सुतार्थम बाजी मेधेन किमर्थम न यजाम्य हूं। क्यों न मैं पुत्र की प्राप्ति के लिए बाजीमेध, बाजीमेध माने अश्वमेध, अश्वमेध यज्ञ में करूं। वशिष्ठ जी ने और मंत्रियों ने और अन्य आचार्यों ने समर्थन किया। बोले बहुत अच्छी बात।